का टेस्ट के लिए आप सभी रेडी होंगे। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट रीजनिंग एबिलिटी के लिए, जेकेएसपी एसआई के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट फॉरेस्ट एग्जाम, एमटीएस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। और स्पेशली रेफरेंस टू जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए और बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो अलग अलग टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, तो टॉपिक तो सेम ही है। सो 10 में से कितना स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। अगर आप इस तरह से फ्री के मॉक टेस्ट चाहते हो तो ये मॉक टेस्ट हमारा नंबर जो है 3 है, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट जम्मू कश्मीर का, दूसरा मॉक टेस्ट मैथ का और तीसरा मॉक टेस्ट जो है हमारा रीजनिंग का है, ठीक है। तो इसके बाद फिर से रिपीट पैटर्न होगा, जेएनके, फिर उसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। तो एक हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी इन टेस्ट में। तो 10 में से कितना स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से रीड करो और बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। मैं तो आंसर बता ही दूंगा आप सभी को, बट आपने भी क्या करना है, आंसर बताना है, ठीक है। क्या आंसर होगा, आपने क्या करना है, वीडियो को पास करना है। वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क करने की कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। आपको बोला कि शाइलिनी प्लेस द बॉल क्लॉक पता है जो दीवार पे लगाते हैं, ऑन दी टेबल। उसने टेबल पे क्लॉक को रखा, उसने क्या किया, टेबल के ऊपर क्लॉक को रख दिया, ठीक है, हमने भी रख दिया। सो एट द 3 PM, तो 3 बजे का टाइम था। अब ध्यान से देखिएगा, 3 बजे का टाइम था। और ये वाली जो नीडल होती है, छोटी वाली सुई को क्या बोलते हैं हम, छोटे वाली सुई को बोलते हैं हम और एंड, और बड़े वाली सुई को क्या बोलते हैं हम, मिनट हैंड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं, पूरे 3 बज रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 9। सो आपको बोल रहा है कि और एंड पॉइंट्स द बेस्ट, और एंड जो है वो बेस्ट डायरेक्शन बता रही है। अब आपको भी यहाँ पे पता है ये वाली वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये वाली ईस्ट डायरेक्शन होती है, और ये वाली क्या होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, और ये वाली हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ये बोल रहा है कि जो और एंड जो है वो हमें बेस्ट के बारे में बता रही है। इसका मतलब जो घड़ी है वो उल्टी पड़ी हुई है। उल्टी मतलब कि उसका 12 वाला जो पोजीशन का पार्ट है वो नीचे की साउथ वाली साइड है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, मतलब घड़ी उल्टी पड़ी है, तो ठीक है, हमें इसे क्लू मिल गया कि घड़ी उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपको बोला जा रहा है कि 6:45 का जब समय होगा, छोटी सुई 6 के ऊपर होगी, बड़ी सुई कितने पे होगी, 9 के ऊपर होगी। तो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, और यहाँ पे ईस्ट है। तो घड़ी आपने, ये तो सीधी घड़ी है, पर घड़ी क्या है, उल्टी पड़ी हुई है। तो विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट, इतने बजे मिनट हैंड कौन सा टाइम बताएगी। अगर वो वेस्ट है तो आपको क्या बताएगी, ईस्ट बताएगी। सो आंसर विल बी द बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जेकेएसएसबी का इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे, जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं उसी पे फोकस कीजिए, बाकियों पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। अब एग्ज़ाम में ना मतलब दिमाग ऐसे कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अगर आप सोचो कि हमने नंबर सीरीज़ का सिर्फ लेक्चर सुन लिया, 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो हो गया, नहीं नहीं होगा इससे, ठीक है। ये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं कुछ लिंक दे रहा हूँ आपको, इस पर क्लिक करके ना ये जो रीजनिंग और मैथ की जो बुक है ना, इसको परचेज़ कर लो। फॉर प्रैक्टिस के लिए सफिशेंट रहेगी हर एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। 35 है, उसके बाद 50 है मेरा, और 85 है। ये नहीं देखना कि आरआरबी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसएससी में पूछ रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। मैंने देखा यहाँ 35 से 50 बनने के लिए मुझे 15 ऐड करना पड़ रहा है, और 50 से मुझे 85 बनने के लिए मुझे कितना 35 ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ से मुझे ऐड करने के लिए 15 और 50 हो गया मेरा 65। तो यानी कि यहाँ पे 15, 35 और 65 मुझे ऐड करना पड़ रहा है। तो यार ये 5 3 15 हो जाएगा, 2 का गैप, 7 5 35, अच्छा 5 का गैप, उसके बाद 13 5। अब इसमें कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, एक गैप और ले लेते हैं, कुछ हो सकता है समझ आ जाए। +20 करूँगा तो +20 करूँगा तो 35 हो जाएगा, +30 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 40 करना पड़ेगा। अगर मैं 40 करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, सॉरी 105 हो जाएगा। तो 105 मुझे 150 में ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा। जो ट्रेंडिंग मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो पैटर्न चल रहा है जेकेएसएसबी का, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, लीला सेड टू अना। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए लीला ने कहा, लीला सेड टू अना को बोल रही है। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, मैं आपको बताता हूँ कि ही किसके लिए लगा है, बॉय के लिए। ही इज़ द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के
ओनली चाइल्ड का ये इकलौता बेटा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, माई से। माई किसके लिए लगा है? लीला के लिए। तो लीला यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई लीला। लीला की मदर, लीला के यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, यहाँ पे इसकी मदर होगी और यहाँ पे इसके फादर होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में मैरिड कपल होंगे और इनके आगे पेरेंट्स होंगे, इनके भी आगे पेरेंट्स होंगे। किसके? ये जो फादर है या फिर इसकी मदर है, इनके कोई पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो यहाँ पे मैंने बनाई है ग्रैंड पेरेंट्स है किसके? ग्रैंड पेरेंट्स है किसके? लीला के, ये वाले लोग। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड का इकलौता सन। इकलौता सन मतलब कि इनका कोई बेटा आगे होगा। ये जो बॉय है इनका आगे क्या है? बेटा है। सो ये दोनों एक ही सेम लाइन में आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों भाई बहन है। सो आपसे पूछा जा रहा है कि लड़का इस लड़की से क्या रिलेट करेगा। सो आंसर विल बी क्या हो जाएगा? ब्रदर, बी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी से। प्लस एन माइनस इंटरचेंज कर लो और मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज कर लो, तो बताओ कौन सा सही आंसर बनेगा। चलो ठीक है, 18 मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करना है, 17 हो जाएगा। ठीक है ना? और नहीं, हमने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया। प्लस एंड माइनस आर रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब प्लस आपको किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में। और माइनस किस में चेंज करना है? डिवाइड में। चलो 18 और प्लस 17, प्लस को किस में चेंज करना है? 4। डिवाइड को चेंज करना है माइनस में 22 और माइनस को चेंज करना है 2। ठीक है, 2 से कटेगा 11 बार। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 18 प्लस 17, 4 से कितना हो जाएगा? 68। 68 माइनस 11। अब यहाँ तो एक काम करो, इनको ऐड कर लो। 8 और 8 मेरे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। एक कैरी मेरा चल जाएगा 86। 86 में से मुझे एक घटाना है कितना? 11। तो कितना आएगा? 75 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा, सिलोगिज्म से। स्टेटमेंट कंक्लूजन कह सकते हो। ऑल कंप्यूटर्स आर मशीन्स। देखो जितने भी क्लास फोर्थ वाले यहाँ पे हैं, मैं आपको पहले बता दूँ कि एग्ज़ाम हुआ था एक रिसेंटली, क्लास फोर्थ का सिलेबस था, उसमें सिलोगिज्म आया था। सारे के सारे कंप्यूटर क्या है? मशीन है। कोई भी टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है, कोई भी टेलीविज़न हमारा कंप्यूटर नहीं है। ऑल टेलीविज़न हमारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। सम इंस्ट्रूमेंट और मशीन, ये रहा इंस्ट्रूमेंट, ये रही मशीन। इसके बारे में कुछ रिलेशन नहीं पता, गलत करो। सम मशीन्स आर कंप्यूटर, कुछ मशीन कंप्यूटर हैं, यस। सम टेलीविज़न आर मशीन, कुछ टेलीविज़न मशीन है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करना है, बताना है कि कैसी लग रही हैं क्लासेस। ठीक है, ऐसा आपको पेड में भी मटेरियल नहीं मिलने वाला। आउट ऑफ 3 नंबर्स, अब मैथमेटिकल रीजनिंग भी है। ठीक है ना? आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। 3 नंबर है कोई आपस में, ये 3 नंबर है। ठीक है, ये कोई 3 नंबर है। पहला जो नंबर है इज ट्वाइस द सेकंड, दूसरे नंबर का वो क्या है? डबल है। तो मतलब कि दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 1 होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और जो पहला नंबर जो है ना, वो तीसरे नंबर का आधा है। आधा होने का मतलब ये 4 हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास जो आई है ना 2, 1 और 4, ये इन नंबर की रेशो आ गई है। 2, 1 और 4 मेरे पास इन तीनों नंबर की क्या आई है? रेशो आई है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? इसने बोला इफ़ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर, नंबर कितने? 3 है और एवरेज कितनी? 56 है। मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा? 168 आएगा। मतलब कि इन तीनों नंबर का सम मेरे पास कितना है? 168 है। मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2, 1 प्लस 4 और कितना हो जाएगा मेरे पास? 7x हो जाएगा। 7x की वैल्यू 168 है और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 168 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से। 7 2 ज़ा 14 और 7 4 ज़ा 28, मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 28 आ गई। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको बोला कि फाइंड द डिफरेंस फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस बताना है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास रेशियो है 2 और 4, इनका डिफरेंस कितना? 2 है। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? सॉरी 7 4 ज़ा 24 आएगा। 2 इंटू 24 करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। सो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? डी ऑप्शन
48। फाइंड द रेशियो ऑफ दी, आप बोलोगे मैथ कहाँ से घुस गया, देखो मैथ भी आ सकता है, देखो मैथमेटिकल रीजनिंग है, सो आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 डेज विद द 30 आवर्स, 3 दिन का और 3 दिन का और क्या करेंगे, 6 4 ज़ा 24 ना, तो यानी कि 2 दिन 1/4 का मुझे रेशियो बताओ, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो अगर ये बंदा जो है, ये बंदा 30 आवर्स में है और ये डेज में है, तो मुझे बताओ एक दिन में कितने घंटे, 24, और 3 दिन में कितने घंटे, 72 घंटे, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब ठीक है, ये भी और में, ये भी और में, इसको रिड्यूस कर लो 36, इसको रिड्यूस कर लो 35, 3 के टेबल से दोनों जाएंगे, 12 दिया 36, 5 3 ज़ा 15, सो 12 5 ज़ा सही आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, मुश्किल एक भी नहीं था। 7 14, अब इस सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये 7 है, ये 14 है, ये 33 है, 70 है, 131 है। डिफरेंस लेंगे तो 7 कितना आएगा, 7 ही आएगा। आगे बढ़ेंगे तो कोई पता नहीं चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 40। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, हमने देखा कि अगर ये क्वेश्चन मेरे पास सामने है, अगर मुझे 7 बनाना तो मैं क्या करूँगा, 1 का अगर मैं क्यूब करूँ तो प्लस में 6 करूँ तो 7 मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। अगर मैं 2 का क्यूब करूँ, 2 का क्यूब होता है 8, प्लस 6 करूँ 14 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3 का क्यूब है प्लस 6 है, इसका मतलब ये 4 का क्यूब है प्लस 6 है, इसका मतलब ये 5 का क्यूब है प्लस 6 है। आगे क्या होगा, ये 6 का क्यूब होगा प्लस 6 होगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 में 6 ऐड करो तो कितना आएगा, 222। 222 इज द सही आंसर, ठीक है। वीडियो को रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे, ये क्वेश्चन क्या है बोल रहे हैं भाई, जी जेड यू क्यू एंड एल, नहीं समझ आया। एल से जाओ एन की तरफ, किसका गैप, एम का। एन से गए क्यू की तरफ, किसका गैप, एल एम एन ओ पी का गैप। क्यू से गए यू की तरफ, किसका गैप, आर एस टी का गैप। यू से गए जेड की तरफ, किसका गैप, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। समझ आया, यस। क्या समझ आया कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें ए का गैप आ रहा है, इसमें 2 लेटर्स का गैप आ रहा है, इसमें 3 लेटर्स का, इसमें 4 का। तो मतलब इससे बनने के लिए कितने लेटर्स का गैप होगा, 0 लेटर का गैप क्या होगा, के आएगा हमारा आंसर, कि के के बाद डायरेक्ट एल बना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइएगा। वीडियो को पास करके आंसर मार्क करना होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम ए टू बी, ए और बी दो हमारे पास कार हैं। स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम ए टू बी 60 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द, अच्छा एक ही कार है, ए से बी की तरफ जाती है तो कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। जब वो वापस आती है इस तरफ तो किस स्पीड से जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। तो आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगी, एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या होगी, 60 + 40 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। इज द आंसर, नो दिस इज नॉट आंसर। आंसर क्या होगा, देखो इसमें फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस कितना, स्पीड 2 हो जाएगा। 2 इंटू पहली स्पीड 60 और फिर कितनी, 40 अपॉन में 60 + 40 कितना, 60 + 40 कितना हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा ना। डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं इसको, डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 100 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं इसको 100 लिख सकता हूँ, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये एवरेज देगी आपको, ऑप्शन सी में। क्लास कैसी लगी है, जल्दी जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई मज़ा आ गया आज के क्वेश्चन सॉल्व करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। हाँ बहुत सारे चैनल्स में प्रोवाइड किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वीडियो को पास करो, सोल्यूशन देखो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि हाँ इसका आंसर ऐसे हो सकता था, कमेंट बॉक्स में बताओ। 10 में से कितने क्वेश्चन बने हैं, इसका जो कट ऑफ मैं आपको बता दूँ, इसका जिस बच्चे के भी 8 नंबर आए हैं तो वो सेफ जोन में, जिसके 7 आए हैं वो सेफ जोन में नहीं रखेंगे उसको, ठीक है। इस टेस्ट का मेरिट जो था वो 8 नंबर का था। तो उम्मीद करता हूँ सभी के 8 नंबर बने होंगे। जिनके 6 7 8 बने हैं उनको क्या करना है, उनको उनको फिर से ये टेस्ट देना है, ठीक है। ये मॉक टेस्ट हैं,
इनको ज़रूर देना है आपने भाई, ठीक है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी को ज्वाइन कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। टेक